नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 3 दिसंबर ऑल शिफ्ट के 100 से भी ज़्यादा जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन 100% सही हैं। तो फटाफट से आप पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इस वीडियो में अपने 3 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे ही एक्यूरेट एनालिसिस सबसे पहले सभी शिफ्टों का देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो मेगा सीएचएसएल टेस्ट जो है ना टीम वाईफाई के द्वारा लाया गया है अनअकैडमी ऐप पर, जिसको आप फ्री में इनरोल कर सकते हैं 3 दिसंबर को 8 PM में। और दोस्तों इसका एनालिसिस जो है ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कल आपको 4 दिसंबर को करवाया जाएगा। इसके लिए आपको ESP जो मेरा कोड था ESP10 ये यूज़ करना था फ्री में इनरोल करने के लिए, और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इनरोल करने के लिए। इसका एनालाइज कल आप ज़रूर देखना, ठीक है दोस्तों। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तीसरे शिफ्ट के सबसे पहले अपने क्वेश्चन करेंगे। थर्ड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो किसने बनाया। देखिए दोस्तों, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये कहाँ पे है तो आप कहोगे राजस्थान अजमेर में 1192 ईस्वी में इसको बनाया गया। एक क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, ये कौन है। तो दोस्तों ये हैं कोदांदेरा मडप्पा करियप्पा, ये हैं दोस्तों फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पुष्यमित्र शुंग किस वंश से थे। तो दोस्तों देखिए पुष्यमित्र जो हैं ये शुंग वंश से हैं और इन्हें जो है ना शुंग वंश का फाउंडर यानी कि संस्थापक भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन आया था, अब यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आए हैं। आपका जिनका भी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था मेरे को बताओ कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया। एक क्वेश्चन आया था कि 2023 में वनडे वर्ल्ड कप कहाँ होगा पुरुष का। अगर पुरुष का पूछे तो आपको आंसर करना था 9 फरवरी से 26 मार्च के बीच में 2023 को भारत देश में होगा ये। और अगर दोस्तों महिला का पूछा था तो वनडे वर्ल्ड कप महिला का पहले 2021 में होना था, कोरोना की वजह से इसको आगे बढ़ाकर 2022 में अब 6 फरवरी से 7 मार्च के बीच में न्यूजीलैंड में करवाया जाएगा। तो दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके तीसरे शिफ्ट में आया है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत के राष्ट्रपति की इनमें से कौन सी लेजिस्लेटिव शक्तियां नहीं होती हैं। दोस्तों इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने या समाप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत उस विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये इतनी जो है ना लेजिस्लेटिव शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती हैं। अब इनमें से जो ऑप्शन में था वही आपका आंसर था, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट ऑन गंगा डिक्लेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी एट कानपुर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन में दोस्तों अर्थगंगा और नमामि गंगे था। तो इनमें से दोस्तों आपको जो है ना आंसर टिक करना था। अब 2 ऑप्शन हमारे पास और अवेलेबल नहीं है। तो जिनका भी एग्जाम था इस प्रकार से जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको इसके कंप्लीट ऑप्शन याद है तो। एक क्वेश्चन आपसे यूनिट से पूछा गया कि जो पारसेक है ये किसको मापने का इकाई होता है। देखिए पारसेक की बात करते हैं, इसका चिन्ह है PC होता है। ये लंबाई की खगोलीय इकाई को मापता है, ठीक है दोस्तों। खगोलीय इकाई यहाँ पे करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल इनमें से नहीं है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन इसके आ गए हैं, नवरोज, योग और रामन। तो ये जो है ना तीनों ही जो हैं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल हैं। अब इनके अलावा जो चौथा ऑप्शन था वो जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में नहीं आता और वही आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था अंगूर में कौन सा अमल होता है। अंगूर में होता है टार्ट्रिक अमल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हे राम यह कथन किसने कहा था। हे राम यह कथन कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। एक क्वेश्चन दोस्तों नोबेल प्राइज से पूछा गया। हमारे पास ये कंप्लीट सवाल नहीं आया है। जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर था अगर आपको ये सवाल याद है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था वित्तीय बिल किस अनुच्छेद में आता है। देखिए फाइनेंशियल बिल किस आर्टिकल में आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद
117(1), 117(2) में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाते हैं। इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था कि चांदी का प्रतीक चिन्ह बताओ। अब देखिए, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। चांदी का प्रतीक चिन्ह AG होता है। एक क्वेश्चन अनुच्छेद 112 से आया कि अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 112 है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यूनियन बजट का उल्लेख यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर यही होगा। और यूनियन बजट में जो है ना, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का भी विवरण होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। IP का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन आया था, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड बताइए। अब देखिए, इस प्रकार के हमें 2 क्वेश्चन मिले हैं जिनका एग्जाम था 3rd शिफ्ट में। आप मेरे को बताइए कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। अगर ये वाला पूछा गया है तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल था 1828 से 1835 के बीच में। अगर क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल गवर्नर जनरल से भारत का जो गवर्नर जनरल है वो किस एक्ट और किस ईयर में बना, तो ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया। तो दोनों में से दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कन्फर्म बता दीजिए। एक क्वेश्चन आया था कि थालीनोमिक्स की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में पहली बार थोलिनोमिक्स यानी कि भोजन के अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश की गई है। शाकाहारी और मांसाहारी थाली को खरीदने की क्षमता के आधार पर यह समझने की कोशिश की गई है कि देश में एक पौष्टिक थाली के लिए आम आदमी को कितना खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन 2nd शिफ्ट में भी पूछा गया था आज। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था मुस्लिम लीग से कि मुस्लिम लीग से एक प्रश्न पूछा गया। देखिए, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला है हमें, पर इसके बारे में देखिए, अगर इसकी स्थापना पूछी गई थी तो आपको करना था 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका वर्तमान में जो कि बांग्लादेश की राजधानी है उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता इसमें शामिल थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 में किसने भाला फेंक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों, ये जीता नीरज ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। एक क्वेश्चन आया था, किस भारतीय महिला ने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल को जीता। तो दोस्तों, मरियप्पन थांगावेलु हैं, इन्होंने दक्षिण भारतीय उच्च जंपर हैं, ये एक दक्षिण भारतीय की उच्च जंपर हैं। इन्होंने दोस्तों रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का, और इस प्रकार के क्वेश्चन 1st शिफ्ट में भी आए थे और लगातार शिफ्ट में पूछे आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी आपका 0 ही आएगा। 1st शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन था, उसका भी आंसर क्या था, 0 ही था। एक क्वेश्चन आया था कि मोहनजोदाड़ो किस स्थान पर स्थित है। देखिए, मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज की गई थी सन 1954 में हुई थी। एक क्वेश्चन था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को दोस्तों 1856 के तहत अगर विधवा दूसरी शादी कर लेती है तो उसका जो मृत पति की संपत्ति है ना, उसमें उसका कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, कौन सी महिला दिव्यांग और पैरा एथलीट हैं। तो दोस्तों ऑप्शन थे दीपा मलिक, दीपा कर्माकर, पूजा डंडा दूतीचंद। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता वो दीपा मलिक हो जाता। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या बताओ। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या टोटल 7 है। एक क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान में कुल कितने निधि हैं। भारत की संचित निधि, लोक निधि और आकस्मिकता निधि। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो अपने क्वेश्चन करेंगे वो सभी क्वेश्चन 100% सही एक्यूरेट हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं और लास्ट में अपने सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था कि कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं। देखिए, अगर संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं वर्तमान में तो 11 है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। एक क्वेश्चन आया था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। अब देखिए इसमें जो है ना ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वैसे इसका आंसर होगा भाग नंबर 4 में।
अनुच्छेद 36 से 51 में इसका जिक्र है। भाग नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर भाग नंबर 4 नहीं था ऑप्शन में तो भाग नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला सिंगल विजेता कौन बनी? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला सिंगल विजेता बनी सोफिया कैनन। ठीक है दोस्तों। एक पूछा गया था आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, इसमें ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया था, इंडिया का विराट कोहली है। और अगर आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ये स्टीव स्मिथ होंगे। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कन्नौज के युद्ध की तो कन्नौज का जो युद्ध है ना ये मई 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था एमएस एक्सेल में एंटर बटन दबाने पर क्या होगा? देखिए जब भी हम एमएस एक्सेल में एंटर बटन को प्रेस करेंगे उसका जो कर्सर है वो नीचे वाली पंक्ति की सेल में मूव करने लगेगा। एक क्वेश्चन आया था एमएस वर्ड में पूरा पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करना है तो हम इसके लिए क्या करते हैं? अगर आपको एमएस वर्ड में दोस्तों पूरा पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें माउस से डबल लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का भाग नंबर 15 ये किससे संबंधित होता है? संविधान का भाग नंबर 15 ये निर्वाचन से संबंधित है। इसका जिक्र अनुच्छेद 324 से 329 ए के बीच में किया गया है। एक क्वेश्चन आया था गोल गुबंद किस राज्य में है? बीजापुर कर्नाटक में आपका गोल गुबंद स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, अगर इस प्रकार से ही पूछा गया है तो आंसर था हरियाणा, इसका 879 है। सबसे अधिक की बात करते हैं तो केरल है 1084 के साथ में। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था बताइए किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आया था अमल का पीएच मान कितना होता है? देखिए 7 से अगर कम है तो वो अमल होगा और 7 से अधिक है तो वो क्षार में आता है, तो अमल का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन एमएसपी से पूछा गया न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? जो एमएसपी है ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा तय किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था प्रियम्बल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं? देखिए प्रियम्बल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो आरबीआई के टोटल डिप्टी गवर्नर है वो 4 हो सकते हैं। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद में आता है? देखिए दोस्तों प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अगर अपने बात करें यहाँ पे तो ये आर्टिकल 323 ए में आता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक बताओ। इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक नंबर 2 है। एक पूछा था समुद्र में किसी देश का अधिकार क्षेत्र कितनी दूरी तक होता है? 12 समुद्री मील तक। अब ये ऑप्शन में था तब आपको करेक्ट यही करना था, अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो इसमें थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन में थोड़ा डाउट भी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जल चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जल चक्र को हाइड्रोलॉजिक साइकिल के नाम से जाना जाता है। एक पूछा गया कांडला पोर्ट का नाम बताओ। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट इसको बोलते हैं। एक पूछा गया था तुलसीदास बोरकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तुलसीदास बोरकर ये हारमोनियम वाद्य यंत्र के वादक हैं। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया एमएस एक्सेल की सेल में कोई भी वर्ड किस बार में प्रदर्शित होता है? दोस्तों एमएस एक्सेल की सेल में कोई भी जो वर्ड होता है वो फॉर्मूला बार में जो है ना प्रदर्शित होता है। एक क्वेश्चन पूछा था ईमेल से क्या भेजा जा सकता है? दोस्तों ईमेल से हम जो है ना इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था पर इसके जो है हमें ऑप्शन नहीं मिले हैं। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट में किसी का एग्जाम हुआ है और अगर आपको ये क्वेश्चन ठीक से मालूम है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था किसकी हेल्प से अपने फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अब देखिए इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है फाइल ट्रांसफ़र। और फाइल ट्रांसफ़र जो है ये एफटीपी को बोला जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एफटीपी इसका करेक्ट आंसर था। पीओपी भी ऑप्शन में था, एचटीएमएल भी ऑप्शन में था पर आपको चूज करना था एफटीपी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हमें मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट के, दोनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में? तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। एक मिला है यूके का राष्ट्रीय खेल जो कि होता है क्रिकेट, एक मिला है यूएस का राष्ट्रीय खेल जो कि होता है बेसबॉल। दोनों में से एक कन्फर्म 100% फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था रंजना गोहर किस नृत्य से संबंधित हैं? रंजना गोहर की बात करें तो ये प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है। एक पूछा गया था आईएमएफ के एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? देखिए आईएमएफ के जो वर्तमान में एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये सीमांचल दास जी हैं। एक क्वेश्चन आया था तेलंगाना की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? दोस्तों
और मैं आपको बता देता हूँ, तेलंगाना की जो सीमा है ये 5 राज्यों से लगती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इनके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में था वही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, धूमल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब देखिए, धूमल नृत्य से पूछा गया है तो आपका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है आपका धूमल नृत्य। नेक्स्ट आपसे एक और क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री किस देश के बने हैं। तो दोस्तों सना मारिन को फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वह 34 साल की हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। मारिन दुनिया में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। एक क्वेश्चन आया था, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में इसका आयोजित होगा। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से जो है ना किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है। तो इसका आंसर सुन लीजिए, इसका आंसर है अनुच्छेद 61। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, वर्ष 2019 का जो बुकर पुरस्कार है वो किसे मिला है। ठीक है, तो दोस्तों मार्गरेट एटवुड को जो है ना ये मिला है 2019 का बुकर पुरस्कार, मार्गरेट एटवुड। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, सारे जहां से अच्छा पुस्तक के लेखक कौन है। मोहम्मद इकबाल जो हैं ये सारे जहां से अच्छा पुस्तक के लेखक हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा। दोस्तों औरंगजेब ने 1658 से 1707 लगभग 49 साल तक शासन किया। अकबर के बाद यही मुगल थे जो इतने लंबे समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान रहा था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका शिमला हो जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो है ना 13 जनवरी 2016 में शुरू किया था। और इसके तहत क्या हुआ, किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को कितना प्रावधान दिया जा रहा है बीमा के लिए। देखिए 5 लाख तक का, 5 लाख करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम की बात करें तो ये केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। एक क्वेश्चन पूछा था, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया 16 मार्च 1527 को, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, घेंगा जो रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। एक क्वेश्चन पूछा था, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दिया। दोस्तों मिल्खा सिंह को जो फ्लाइंग सिख की उपाधि दिया गया ये पाकिस्तान के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। एक क्वेश्चन आया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसने किया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 22 जून 1939 को इसकी जो है ना स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन पीएच वैल्यू ये मैंने आपको करवा दिया है, अमल से पूछा गया था। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। देखिए राष्ट्रीयकरण और स्थापना दोनों अलग क्वेश्चन है। आपसे राष्ट्रीयकरण पूछा गया तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, सिंगूर बांध कहाँ पे है। सिंगूर बांध की बात करें तो ये तेलंगाना जो राज्य है उसमें स्थित है। यह बांध अर्थेन और ग्रेविटी प्रकार से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें उससे पहले एक और चीज बता दूं, सिंगूर बांध तेलंगाना के मेदक जिले में मंजीरा नदी के ऊपर बना हुआ है। एक क्वेश्चन था, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहेगी। प्रतिबिंब जो है वो सीधा और आभासी बनेगा। एक क्वेश्चन आया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे महाराष्ट्र में गठित किया गया था ये। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, वी आर डिस्प्लेस्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई। मलाला यूसुफजई के द्वारा जो है ये पुस्तक को लिखा गया था। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, वर्ष 2020 में हुई घोषणा के अनुसार किसानों की आय को कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। 2022 तक, तो आंसर 2022 होगा। एक क्वेश्चन पूछा था इस प्रकार से, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति वाला ये अपने कर चुके हैं, 61 इसका आंसर होगा।
एक क्वेश्चन पूछा था 1938 कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न आया था। तो 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन इसको बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने और ये 51वां अधिवेशन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों ये अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सेकंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंक आपसे पूछी गई। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की पहली बार जो है ना, भारत ने शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। इसमें भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। तो 48 इसका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन आया था किस झील का निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ। लोनार झील इसका करेक्ट आंसर था। मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बूलडाणा जिले में है। यह पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले धरती से उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के कर रहे हैं अब अपने। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में बात करें तो मनिका बत्रा का संबंध पूछा गया किस खेल से है। मनिका बत्रा का दोस्तों संबंध है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था GST किस संविधान संशोधन में आता है। GST अगर अपने बात करें तो ये 101वां संविधान का संशोधन है। और ध्यान रखिएगा अगर ऐसा पूछे कि GST कौन सा विधेयक था तो ये 122वां संशोधन का विधेयक हुआ और इसका जो संविधान संशोधन हुआ वो 101वां था, दोनों अलग अलग हैं। एक क्वेश्चन पूछा था बजट 2020 में कौन सी बीमारी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा था, उस समय सरकार 2025 तक जो क्षय रोग है इसको ख़त्म करने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। 2020-21 के लिए बजट में पेश करते हुए सीतारमण ने सस्ती दरों पर दवाइयां देने के लिए देश के सभी जिलों में जन आयुषी केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव यहाँ पे दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर किसको मिला। तो इनको मिला है दोस्तों, आप नाम पढ़ सकते हैं, विमल कुमार, संदीप गुप्ता। तो इन सभी को द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर दिया गया है। एक क्वेश्चन पुंछी आयोग से पूछा गया था। पुंछी आयोग किससे संबंधित है। देखिए भारत सरकार ने 2 दशक पूर्व सरकारिया आयोग द्वारा अंतिम बार केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे पर विचार किया। तो जो पुंछी आयोग है ये आपका केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है। एक पूछा गया था यूआरएल में इनमें से क्या नहीं होता। तो ऑप्शन हमारे पास है नहीं, अगर ऑप्शन होते तो मैं आपको बता देता। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रेलवे के वाइस चेयरमैन बताइए। रेलवे के जो वाइस चेयरमैन है ये आपके राजीव कुमार जी हैं। एक आपसे लैम्प का फुल फॉर्म पूछा गया। LAMP का फुल फॉर्म होता है लिनक्स, अपाचे, माइस्कल, यहाँ पे पाइथन होगा। ठीक है, PHP पर्ल या फिर पाइथन, इनमें से आप कोई भी कर सकते हो। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। वे दूसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। और सभापति की बात करते हैं तो वेंकैया नायडू जी अभी सभापति हैं। और जो राज्यसभा सदस्य होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक क्वेश्चन आया था सिकंदर के सेनापति का नाम बताओ। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। और इसका एक और नाम है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इतने नाम से इसको जाना जाता था। ये चीज़ जरूर पढ़ा कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन केंद्र और राज्य से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसी प्रकार से हमने एक और अभी क्वेश्चन किया है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसको वास्तुपाल और तेजपाल, इसका निर्माण किया गया 11वीं और 13वीं शताब्दी के काल में। ठीक है, तो वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा निर्माण करवाया गया था 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर वस्तुतः 5 मंदिरों का समूह है। राज्य राजस्थान में है, ये जिला कौन सा है, सिरोही। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। देखिए जो वन अरेंज्ड मर्डर है यह चेतन भगत का 9वां उपन्यास और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इस पुस्तक में एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में मर्डर मिस्ट्री का चित्रण यहाँ पे किया गया है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों बजट 2020 के अनुसार 5 लोगों के परिवार के लिए जो शाकाहारी थाली का मूल्य रखा गया वो कितना रखा गया। देखिए
5 सदस्यों वाले एक औसत परिवार जिसमें प्रति व्यक्ति रोजाना जो है वो न्यूनतम 2 पौष्टिक थालियों से भोजन करने हेतु प्रतिवर्ष औसतन 10,887 रुपये का लाभ हुआ है। जबकि मांसाहारी भोजन की बात करते हैं तो इसमें 11,787 रुपये का लाभ हुआ है। तो शाकाहारी की बात करेंगे तो 10,887 आपका यहाँ पे आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था, सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 52 किलोमीटर दूर स्थित सांची स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से सांची में असंख्य बौद्ध संरचनाएं भी हमें मिलती हैं। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। 200 के नए नोट के पीछे भी जो है वो सांची का स्तूप का फोटो आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, भीतर गांव मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता होगा सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, हीट को मापने के लिए मीटर का प्रयोग, कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं? कैलोरी मीटर का। MS वर्ड में कितनी रो होती हैं? तो दोस्तों इसमें अनलिमिटेड टोटल रो होती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट मैचेस। ऑप्शन थे कपिल देव, अनिल कुंबले, शेन वॉन या फिर ग्लेन मैग्रा। तो देखिए अनिल कुंबले जो है करेक्ट आंसर होगा। 619 विकेट के साथ अनिल कुंबले जो है ये थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं टेस्ट मैचेस की अगर बात करते हैं तो। नंबर 1 पे बता देता हूँ, मुथिया मुरलीधरन श्रीलंका के, 800 विकेट इनके नाम है। 2 नंबर पे हैं शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के, जो कि 708 विकेट इनके नाम है। एक क्वेश्चन था, आज तक इनमें से कोई भी लोकसभा का स्पीकर नहीं बना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन पर आधारित ये क्वेश्चन है। अगर आपको ऑप्शन मालूम है तो आप इसको इजीली कर पाओगे। एक क्वेश्चन, तो दोस्तों देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन था। लगभग हमने 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना जीके जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर से रिलेटेड कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आता है, डाउट है अगर आपको कोई क्वेश्चन में, तो आप कमेंट जरूर कर देना। और अगर दोस्तों आपको और क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ कल 4 दिसंबर का कंप्लीट एनालिसिस और हर शिफ्ट का एक्यूरेट एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना।